नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक और आपके लिए एक नया बिल्कुल सीरीज लेकर के आया हूं जिसमें मैं आपको करंट से रिलेटेड, चाहे वो इंडिया की हो या वर्ल्ड की हो या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, सोशल इश्यूज हो, तो उनसे रिलेटेड मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज लेके आया हूं। और ये मेरा नया चैनल है, इस चैनल को खूब सपोर्ट कीजिएगा आप। तो आज जिस चीज़ को लेकर के मैं आया हूं वो है आपका चंद्रयान मिशन। आपको पता है अभी हाल ही में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, तो उससे पहले चंद्रयान 1 क्या था, चंद्रयान 2 क्या था, और वर्तमान में जो चंद्रयान 3 है उससे रिलेटेड मैं आपके बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी सिर्फ एक वीडियो में ही लेकर के आया हूं। मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप एक आम इंसान भी हैं और आप इन चीज़ों में किसी एग्जाम में नहीं भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी क्लास में 9, 10th या 8th में भी हैं, तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं, तो चंद्रयान मिशन की बात करते हैं। तो चंद्रयान मिशन है क्या? जो चंद्रयान मिशन जो है आपका, वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की बात करें तो इसरो को, आपको फुल फॉर्म इसरो का पता होगा। क्या होता है इसरो का फुल फॉर्म? ये होता है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है ये? आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि इसने चंद्रमा की पे जो जीवन है कि नहीं है, इन सब की जानकारी, उस पर क्या क्या खनिज तत्व हैं, क्या वहाँ का वातावरण है, इन सब चीज़ों की जानकारी हासिल करने के लिए चंद्रयान मिशन की शुरुआत की थी, ठीक है। तो किसने, ये संगठन जो शुरुआत करता है उसका नाम है इसरो, ठीक है। इसका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। वर्तमान में इसके चेयरमैन एस सोमनाथ हैं। इसरो ने भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट बनाया था, जिसे 1975 में सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ जानकारी देखते हैं। चंद्रयान मिशन 1 जब लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान 1 चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन था, जिसे 22 अक्टूबर 2008 को, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो लोग कॉम्पिटिशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग इस डेट को याद रखें, पूछा जा सकता है। 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। उस समय जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन थे, और प्रमोशन वाहन क्या था? PSLV-C11 उसका नाम था। इसने क्या क्या चीज़ें दी? चंद्रमा पर जल की उपस्थिति की जानकारी दी थी, प्राचीन चंद्र लावा प्रवाह निर्मित चंद्र गुफाओं के साक्ष्य बताए थे, चंद्रमा की सतह पर दरार और भ्रंश के बारे में भी इसने बताया था। ये चंद्रयान 1 था। फिर चंद्रयान 1 के बाद में फिर चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 के बारे में अगर बात करें तो ये चंद्रयान 1 के बाद में भारत का दूसरा मिशन था, जिसको 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसको भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। तब इसके चेयरमैन जो थे के शिवान जी हुआ करते थे। आपने वो वीडियो देखा होगा 2019 में, जब प्रधानमंत्री जी और इसरो के जो चेयरमैन के शिवान जी, जब वो क्रैश लैंडिंग हो गई थी, उससे संपर्क टूट गया था, तो उनको ढांढस बंधाने के लिए वहाँ पर गए हुए थे। तब इसका जो प्रमोशन वाहन था उसका नाम था GSLV Mk3M1। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसका उद्देश्य क्या था? हाइड्रोक्सिल और पानी के अणुओं के खनिजों और संकेतकों की पहचान करना या उनका पता लगाना था। दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में जल से बनी बर्फ और सतह पर चंद्र रेगोलिथ की मोटाई का अध्ययन करना था। चंद्रमा की सतह का मानचित्रण करना और उनके 3D मानचित्र तैयार करने में मदद करना था। चंद्रयान मिशन से जुड़ी कुछ और बातें देखते हैं। आपको अभी बताया जो इसका वाहन था वो क्या था आपका? ये था GSLV Mark 3 या GSLV Mark 3। इसमें क्या था आपके? 3, एक विक्रम था, दूसरा आपका लूनार ऑर्बिटल था, और एक आपका प्रज्ञान रोवर था। विक्रम जो नाम रखा गया था लैंडर का, ये विक्रम साराभाई के ऊपर रखा गया, जो इसरो के चेयरमैन रह चुके विक्रम साराभाई के ऊपर। प्रज्ञान जो शब्द है वो आपकी संस्कृत भाषा से लिया गया था। संस्कृत भाषा में इसका अर्थ होता है विजडम या फिर बुद्धिमान। क्या? बुद्धिमान। तो उससे प्रज्ञान नाम लिया गया था। और ये ऑर्बिटर है। जब चंद्रयान 2 से संपर्क टूट गया था, तो संपर्क टूटा था जो, तो किसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी? तो जो लैंडर था उसकी लैंडिंग सही नहीं हो पाई थी, हार्ड लैंडिंग हुई थी, तो क्रैश हो गया था। लेकिन उसका जो ऑर्बिटर था, लूनार ऑर्बिटर जो था, ये सफलतापूर्वक काम कर रहा है। ये जो है आपका क्या, सफलतापूर्वक काम
आपका कर रहा है, ठीक है, ये सफलतापूर्वक काम कर रहा है। अभी मैं बताऊंगा ये सफलतापूर्वक काम कर रहा है। तो अब इसको जो चंद्रयान 3 भेजा गया है उसमें इसको नहीं लगाया गया है, क्योंकि ये ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये सही सलामत काम आपका कर रहा है। अब आपको एक चीज दिख रही है कि लैंडर और दूसरा है आपका रोवर, तो इनके काम क्या है? लैंडर और रोवर की अगर बात करें तो लैंडर और रोवर के जो काम है, इनके काम क्या है, ये बात भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर लैंडर की अगर बात करते हैं, अगर हम लोग लैंडर की बात करें तो लैंडर का काम क्या है कि ये अगर आपका मून है, ये अगर आपका मून है तो मून के सरफेस पर सफल लैंडिंग कराना, सफल लैंडिंग कराना, ये चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आगे भी आपको बताऊंगा। तो लैंडर का काम था सफल लैंडिंग कराना, और जब सफल लैंडिंग हो जाएगी तो उसमें से आपकी ये एक गाड़ी सी निकलेगी, एक ये गाड़ी सी निकलेगी, जो ये गाड़ी होगी ये अर्थ पर क्या करेगी, यहाँ पर चलेगी और यहाँ पर ऐसे जैसे गाड़ी रोड पर चलती है ऐसे इस पर मून पर चलेगी। मून पर चल के वहाँ पे इसके साक्ष्य क्या स्थिति है, कुछ केमिकल जानकारी इकट्ठा करेगा, ठीक है, वातावरण की जानकारी इकट्ठा करेगा, ये सारे काम रोवर करेगा, ठीक है। अगर चंद्रयान 2 सफल हो जाता, अगर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती तो शायद हमें चंद्रयान 3 भेजना नहीं पड़ता, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब चंद्रयान 3 पर चलते हैं। तो चंद्रयान 3 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। आपको पता है 14 जुलाई 2023 अभी हाल ही में फिर इसरो के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है, इसरो ने ही इसको लॉन्च किया है। और चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया है, इसका जो रॉकेट है LVM-3M4 रॉकेट है। क्या है? LVM-3M4 रॉकेट है। इसका जो प्रमोशन वाहन है वो वही आपका GSLV ये आपका GSLV Mk3, ये इसका क्या है, ये वाहन है। इसी को ही बाहुबली के नाम से जानते हैं, इसी को ही बाहुबली के नाम से जानते हैं। इसका लॉन्चिंग व्हीकल ये का GSLV Mk3, ये इसका क्या है, यही इसका जो है वो क्या है आपका लॉन्चिंग व्हीकल है। इतनी बात आपकी समझ में आई, इतनी बात आपकी समझ में आ गई, यही इसका क्या है लॉन्चिंग व्हीकल है। ये जो मिशन है ये चंद्रयान 2 जो असफल हुआ था, असफल क्या करें नहीं कह सकते हैं उसको, क्योंकि उसने भी काफ़ी हद तक काम अपना कर लिया था, लेकिन लास्ट में जो लैंडर जो था वो सही से काम नहीं कर पाया, उसकी वजह से वो मिशन थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो चंद्रयान 2 की जो अगली कड़ी है वो क्या है, उसी का आगे जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, क्योंकि पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास में विफल हो गया था। सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः सफल प्रयास करने हेतु इस नए चंद्र मिशन को प्रस्तावित किया गया है, जिसको कि आप जान रहे हैं ये चंद्रयान 3, जिसको कि आप लोग चंद्रयान 3 नाम दे रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा उद्देश्य जो इसका है वो है आपका लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। क्या आपका ये चंद्रमा है तो इसमें क्या अगर लैंडिंग सॉफ्ट हो जाएगी, ये इस पर आराम से पहुंच जाएगा, तो इसका रोवर इससे बाहर निकलेगा और वहां के साक्ष्य इकट्ठा कर पाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक उद्देश्य ये हो गया। दूसरा क्या? चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन करना, ये चंद्रयान 3 के उद्देश्य हैं। चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उनके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना है। चंद्रयान 3 के अगर मॉड्यूल की अगर बात करते हैं तो इसमें आपका क्या है, आपको बताया अभी क्या है, लैंडर। चंद्रयान 2 में क्या था? लैंडर था, रोवर था, ऑर्बिटर था। चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर जो है वो नहीं बनाया गया है। मैंने अभी आपको बताया था चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर क्यों नहीं बनाया गया है। जो चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर को भेजा गया था वो ऑर्बिटर सफलतापूर्वक कार्य कर रहा। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो पहले से ही ऑर्बिट में मौजूद है, जरूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की बजाय स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल लगाया गया है। जो प्रोपल्सन मॉड्यूल आपका है ये क्या है? ये अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है, जिसे प्रोपल्सन मॉड्यूल कहा जाता है। ये किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने में ताकत देता है। जो आपने देखा होगा कि आपका ये जो रॉकेट आ रहा है, आपका जो ये रॉकेट है, मैं इधर दिखाता हूँ आपको, जो ये आपका रॉकेट है, ये हिस्सा जो गोल है, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल है। ये जो भी ईंधन के जो
ईंधन के जो भाग होते थे वो तो सारे अलग हो जाते हैं, तो ख़त्म हो जाते हैं, तो यही हिस्सा आपका आगे बढ़ता रहता है, तो इसी को प्रोपल्सन मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, इसमें भी लैंडर मॉड्यूल है। लैंडर मॉड्यूल जो है उसका नाम क्या है? लैंडर मॉड्यूल मैंने अभी आपको बताया क्या था, एक तो लैंडर था और दूसरा क्या था? दूसरा क्या था आपका? रोवर था। दूसरा क्या था आपका? रोवर था, ये बताया था। तो लैंडर का काम क्या है? सफलतापूर्वक लैंडिंग कराना, और जब लैंडिंग सफलतापूर्वक हो जाएगी तो रोवर बाहर आके क्या? साक्ष्य इकट्ठा करेगा। ठीक है, तो चंद्रयान 3 का ये दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे ही चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, लैंडर को ही क्या है? चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा, रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। ठीक है, अगर रोवर की बात करते हैं तो चंद्रयान का यह तीसरा हिस्सा है। रोवर जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। इसे चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर भेजा जा रहा है, क्योंकि अभी तक जिन देशों ने चंद्रमा पर अपने मिशन भेजे हैं उसमें आपका रशिया है, चीन है, अमेरिका है, इन लोगों ने अपने मिशन ऑलरेडी वहाँ पर सफलतापूर्वक भेज दिए हैं। उनके बाद में अगर भारत का ये मिशन चंद्रयान 3 बिल्कुल सफल लैंडिंग हो जाती है, वहाँ से साक्ष्य आ जाते हैं, तो भारत जो है वो कौन सा चौथा देश बन जाएगा? भारत कौन सा देश बन जाएगा? भारत जो है वो कौन चौथा देश आपका बन जाएगा? तो आपकी बात करें तो यूएस हो गया आपका, रूस हो गया आपका, और चीन हो गया, ये पहले से ही मून पर सफलतापूर्वक पहुंच चुके हैं। भारत चौथा देश बनेगा, लेकिन भारत जो भेज रहा है अपना, जो चंद्रयान 3 भेज रहा है, वो भेज रहा है आपके साउथ पोल पर। किस पर? साउथ पोल पर भेज रहा है। तो साउथ पोल पर भारत भेज रहा है, अगर साउथ पोल पर सफलतापूर्वक हो जाता है तो भारत आपका पहला देश बन जाएगा। तो भारत आपका कैसा, कौन सा? भारत आपका पहला देश बन जाएगा। साउथ पोल पर लैंडिंग कराना बहुत ही एक चुनौती भरा एक टास्क है इसरो के लिए, क्योंकि इस पर यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है आपका, टेम्परेचर लगभग -230 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, अंधेरा रहता है आपका, बड़े बड़े यहाँ पर खाई हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत बड़ा चुनौती भरा है। इसलिए इसरो ने इस बार जो यान भेजा है, जो आपका मिशन भेजा है, उसमें बहुत सारी सावधानियों को रखा गया है। मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जो आपका लैंडर जो है, लैंडर का जो काम इस बार है वो है आपकी एक स्मूथ लैंडिंग कराना, स्मूथ लैंडिंग कराना। और जो लैंडर है या आपका जो ये आपकी बात करें, लैंडर जो आपका है, लैंडर और रोवर है, ये इनका जो ये वहाँ पर जब चंद्रमा पे जो है वो 1 डे वर्क कर पाएंगे। ये आपके 1 डे वर्क कर पाएंगे, सिर्फ 1 दिन कर पाएंगे। पृथ्वी पर 1 दिन जो होता है, चंद्रमा पर जो चंद्रमा का जो 1 दिन है वो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। अगर बात करें तो चंद्रमा का 1 दिन है वो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है, पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है आपका, ये बात याद रखिए। तो जो आपके जो प्रज्ञान है और विक्रम है, ये चंद्रमा के हिसाब में से तो 1 ही दिन काम कर पाएंगे, लेकिन हम लोग के लिए अगर देखा जाए तो वहाँ पे 14 दिन होंगे, हम लोगों के क्या 14 दिन होंगे। ये बात इतनी समझ में आ गई आपको। अगर बात की जाए तो इसका जो टोटल बजट है, टोटल बजट जो है आपका वो 615 करोड़ है, टोटल बजट 615 करोड़ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसका जो वजन है, वजन इसका 3900 किलोग्राम है, जो कि हाथी के बराबर होता है। तो अगर बात की जाए आपकी जो कुल बजट 615 करोड़ है, और आपको पता है ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है और ये आपकी चंद्रमा है। पृथ्वी और चंद्रमा की जो बीच की दूरी है वो कितनी है? वो है आपकी 3,84,403 किलोमीटर, 3,84,403 किलोमीटर दूरी है। तो अगर इस दूरी के और इस बजट को कैलकुलेट किया जाए तो पर किलोमीटर लगभग 16,000 रुपये का खर्चा है, 16,000 रुपये पर किलोमीटर का खर्चा आ रहा है, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये काम क्या करेगा? जब मैं एक बात और बता दूं आपको कि जब 2008 में चंद्रयान 1 भेजा गया था, तो जिस पॉइंट पर मून के जिस पॉइंट पर ये
क्रैश हुआ था उसमें भी वो क्रैश हुआ था। जिस पॉइंट पर लैंडिंग कराई जा रही थी उस पॉइंट का जो नाम था वो जवाहर पॉइंट रखा गया था। तो जवाहर पॉइंट अगर पूछा जाए ये कहाँ एग्जिस्ट करता है तो आपका मून पर भी एग्जिस्ट करता है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। जो इसरो के अपने चेयरमैन हैं वो बहुत ही डेडिकेटेड हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बात आई थिंक आप लोगों की समझ में आई होगी। अभी ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जितनी भी बेसिक जानकारी हो सकती थी जिस तरीके से, वो सारी चीज़ें, बहुत ही टेक्निकल वर्ड मैंने नहीं यूज की है इसमें, बहुत ही आसान भाषा में बताने की आपको कोशिश की है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और भी सोशल इश्यूज पर काफ़ी सारे वीडियोज मैं लेकर के आऊँगा। ये नया चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।